वेलकम टू द न्यू यूथरा। गाइस आज हमने लाया है साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियोस। गाइस आप लोगों ने मुझे बोला, डायरेक्ट मैसेज किया टेलीग्राम पे, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप बोला सर हमारा कुछ पढ़कर नहीं हुआ है, प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो बनाइए। तो गाइस आपने बोला, हमने वीडियो बनाया। ओके गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस 1 का ग्रेविटेशन के ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ओके दोस्तों, आपको पता है आपका ग्रेविटेशन फर्स्ट चैप्टर में जो आपको फर्स्ट पेज फ्रंट पेज उसमें से कुछ भी नहीं आएगा ग्रेविटेशन, जिसमें आपका लिखा कॉन्सेप्ट क्या, ग्रेविटेशन फोर्स एंड मोशन, उसमें से ना तो अभी तक कुछ आया है कोई क्वेश्चन ना कभी आएगा। ओके दोस्तों, जब आप पेज टर्न करते हो वहां पे आपने देखा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सर्कुलर मोशन, उसमें से आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करना है और मैंने डेफिनेशन भी लिख के दिया है। ओके गाइस देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज अब स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, इसको बेसिक एकदम आसान भाषा में समझे तो सेंट्रल सीकिंग फोर्स, मतलब सेंट्रल के टुवर्ड्स जो लगने वाला, जो उसके टुवर्ड्स जो लग रहा है उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। आगे देखते हैं। अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जो फोर्स एक्ट हो रहा है किसी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, मूविंग अलोंग अ सर्कल, किसके अलोंग अ सर्कल, एंड इट इज डायरेक्टेड। देखो मैंने क्या बोला था, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द किसके, सर्कल के, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके दोस्तों आगे चलते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया आप लोगों को, सर्कुलर मोशन का भी डेफिनेशन ही आएगा, देख लेना। इसमें से ये दोनों से डेफिनेशन से एक डेफिनेशन पक्का है दोस्तों। सर्कुलर मोशन क्या होता है, अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट सर्कुलर मोशन। सर ये तो डेफिनेशन होगा, जरा समझाइए ना, देखते हैं। आपका सर्कुलर मोशन क्या होता है, कोई भी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग किसके, किसके सर्कल के, एक ऑब्जेक्ट है वो पूरा मोशन कर रहा है अलोंग किसके, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इसी को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। समझा दोस्तों। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो कहां होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स अकर्स ओनली इन सर्कुलर मोशन। समझा दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस अब हम क्या देखेंगे, आगे की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो गाइस इसमें देखिए, डिस्क्राइब द केपलर्स लॉ। आपको आगे दिया है क्या, केपलर्स के 3 लॉ दिए हैं। गाइस अगर डिस्क्राइब बोला ना तो आप तीनों लॉ लिखोगे, किस तरह लिखोगे वो भी बताता हूं। पहले फर्स्ट लॉ लिखना है, ओके, फिर फर्स्ट लॉ लिखने के बाद आप डायग्राम बनाओगे, जो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट नहीं दिया है वो डायग्राम बनाओगे, फिर सेकंड लॉ, फिर थर्ड लॉ। थर्ड लॉ लिखने के बाद उतना ही नहीं, आपको वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, t² वाला, ये आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर एक उसके पहले स्टेप है ना, t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, फिर आप लिखोगे दैट इज t² इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया अपॉन r³, ये वाला आपको फॉर्मूला लिखना है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये आएगा कितने मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, जब आपको डिस्क्राइब करने को बोलेगा। अगर आपको सिर्फ बोला है सेकंड लॉ लिखने के लिए, आप सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे। ओके गाइस अब आगे चलते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें बहुत कुछ दिया है लेकिन सब नहीं पढ़ना है, जो बता रहा हूं उतना ही पढ़ो, इनफ है। ओके गाइस, आपको एक फॉर्मूला दिया वहां पे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 अपॉन d²। इसको और कैसे लिख सकते हैं, और F इज इक्वल टू कैपिटल G into m1 into m2 अपॉन d²। ये तो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पढ़ना है, और उसमें आपको बहुत कुछ थ्योरी भी लिखा है। गाइस मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को अगर एमसीक्यू आएगा तो इसी पार्ट में से आएगा। आपको कौन सा, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैंने इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिख दिया है, ये कुछ नहीं पढ़ रहे हो आप तो ये फॉर्मूला उसमें से पढ़ लेना, मतलब इस टॉपिक कुछ नहीं पढ़ रहे हो, ये फॉर्मूला पढ़ लेना। उसके बाद जो लाइन लिखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप पूरा इसका बेकायदे पढ़ लेना। देखो, इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वापस, इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, क्या बोला, डबल्ड, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज आल्सो डबल्ड, मतलब जो फोर्स रहेगा दो बॉडी बीच में वो भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। उसके बाद इफ द डिस्टेंस इज डबल, जब क्या होगा, डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, डबल हो जाएगा, ट्वाइस डबल हो जाएगा, तो द फोर्स डिक्रीजेस। देखो बस ऑब्जेक्ट की बात है, जब आपका ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, बाय फैक्टर ऑफ 4। कितना, फैक्टर ऑफ 4 से। इतना समझा दोस्तों, इतना ही आपको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना है। ओके गाइस अब आते हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। वहां पे आपको टॉपिक दिखा है, उसमें 3 दिया रहेगा, उसमें से मैं गारंटी देता हूं आपको यही पढ़ना है, यही आएगा, चेंज विद डेप्थ। अगर बोला ना क्वेश्चन, अगर इसमें से आया तो आपको यही आएगा, चेंज विद डेप्थ एंड डैम श्योर। ओके दोस्तों आगे चलते हैं।
फ्री फॉल में से क्या करना है सर? फ्री फॉल से क्या क्वेश्चन आ सकता है बच्चा लोग? फ्री फॉल से क्या आएगा? व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल क्या होता है? तो लिखा है मैंने, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस, मतलब प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स, किसके? फोर्स की इन्फ्लुएंस में, फोर्स के प्रभाव पे जब होगा, ऑफ किसका? ग्रेविटेशन, ग्रेविटी अलॉन, इट इज सेड टू बी फ्री फॉल। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। फ्री फॉल का आप लोग ये याद रखना है, देखिए U is equal to 0, A is equal to G। U मतलब आपका क्या था, मैंने फॉर्मूला में देखो वीडियो बनाया है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पे सब बताया है। तो आपका U हमेशा 0 होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा? हमेशा ग्रेविटेशन के इक्वल होगा, ग्रेविटी उसके इक्वल होगा। ओके दोस्तों, अब V is equal to GT, सेकंड S is equal to half GT स्क्वायर, V स्क्वायर is equal to 2GS। मैंने एक ग्रेविटेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला बनाया है, वो भी देख लीजिए गाइस जिसने नहीं देखा। इसमें आपको फ्री फॉल में यही पढ़ना है, उसके बाद फॉर्मूला याद करना है, क्योंकि इस बार इसमें से न्यूमेरिकल आने के बहुत ज्यादा चांस है फ्री फॉल से। ओके गाइस, मैंने आपको बोल दिया है, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं सर। तो आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्केप वेलोसिटी। अब की बार इसमें से क्वेश्चन फंसना कंपलसरी है। तो क्या पूछ सकता है सर? व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? हाँ, कितने मार्क का? 3 मार्क का पूछ सकता है। क्या पूछेगा? व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। तो आप क्या लिखोगे? डेफिनेशन लिखोगे, और साथ में क्या लिखोगे? एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इस टॉपिक में से आ सकता है, ये इसके साथ लिखोगे, ये 1 मार्क कैरी करता है। अगर सिर्फ पूछा कि डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, आप सिर्फ डेफिनेशन लिखोगे। सर डेफिनेशन तो पता ही नहीं कौन से पेज नंबर पे, डोंट वरी हम बताते हैं। आइए पेज नंबर 13 पर। कहां पर? पेज नंबर 13 पर एस्केप वेलोसिटी हेडिंग दिया होगा, उसमें आ जाइए स्टार्टिंग से, एस्केप वेलोसिटी से स्टार्टिंग से 12th लाइन, कितनी वाला है? 12th लाइन, वहां से स्टार्ट करना है आपको। कहां से? इफ बी, कॉर्नर में दिया रहेगा, इफ बी से स्टार्ट करोगे, कहां तक? 16वें लाइन, स्टार्टिंग से 16वां एस्केप वेलोसिटी में कहां पर खत्म होगा? दिस वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड escape velocity, this velocity is called escape velocity। ओके दोस्तों, escape velocity से न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, ये आएगा या फिर न्यूमेरिकल आएगा। मैंने कौन से टॉपिक से बोला? एक फ्री फॉल और एक escape velocity। इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक में से न्यूमेरिकल फंसना ही फंसना है, समझा दोस्तों। अब हम आते हैं आगे, देखते हैं क्या है। देखिए अब मैं आपको एमसीक्यू खजाना देने वाला हूं। मैंने क्या पहले कहां से बोला था? न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें से आ सकता है या फिर यहां से आएगा। देखते हैं सर फॉर्मूला से दिख रहे हैं, कैसे आएगा सर? डोंट वरी, बताता हूं। अगर पूछा फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या है? m है। कहां पर? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर सरफेस पर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर। और ये क्या है सर? ये है एस्केप, ठीक है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, माइनस G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R। सब लोग यहाँ गलती करते हैं, आपको कैपिटल M और स्मॉल m में ध्यान देना है। ओके दोस्तों। थर्ड, टोटल एनर्जी, क्या? टोटल एनर्जी आपको दिया है, इसके वेलोसिटी नीचे आपको दिया है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जगह की थोड़ी कमी थी इसलिए। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हैं सर, काइनेटिक एनर्जी तो आपने बताया ना ऊपर, वही लिखना है यहाँ। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या था? नेगेटिव में था, तो क्या हो गया? माइनस, ठीक है। ये हुआ मेरा, ये टर्म आ गया। अब देखते हैं, अगर मैंने बोला कि अब क्या ऑब्जेक्ट कहां पर आपका? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। कहां से? फ्रॉम दी अर्थ। इनफाइनाइट डिस्टेंस, डिस्टेंस ही नहीं पता है। देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। हाँ, काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ मेरा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट कोई, 0। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू, अगर कोई भी नंबर ऊपर है अपॉन में इंफिनिटी है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0। तो टोटल एनर्जी क्या होगी भाई? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी था, वो भी क्या होगा? 0 प्लस 0 दैट इज 0। समझा दोस्तों? चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या देखा कि हमने क्या क्या देखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, हाँ न्यूमेरिकल्स भी देखा कि कहां से आएगा, एमसीक्यू भी देखा। तो दोस्तों आपका बेटर तैयारी के लिए, आपकी अच्छी तैयारी के लिए मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूं, और अच्छा तैयार करेंगे, इसके बाहर नहीं जाएगा न्यूमेरिकल, आई एम श्योर। देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन में जो 5th है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए, आप सिर्फ A B D E इतने क्वेश्चन को ही देखिए। मैं गारंटी देता हूं, जितना मैंने बोला है आप उतना प्रैक्टिस करेंगे। कुछ नहीं किया तो ये 4 न्यूमेरिकल कर लेना, इतना प्रैक्टिस करेंगे
आपको और कुछ नहीं चाहिए। ये चैप्टर आपको 3 to 5 मार्क कैरी करता है ये चैप्टर। हाँ, देख लीजिए दोस्तों, अगर न्यूमेरिकल आया तो आपके क्वेश्चन के चांसेस कम होंगे। हाँ, तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।